जय श्री हरि। द्वापर युग के धर्मराज युधिष्ठिर ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से पौष पुत्र एकादशी की कथा जानने की इच्छा जताई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकादशी व्रत का अति विशेष महत्व है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, साथ ही समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आज आपको ये कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप कष्ट हो जाते हैं और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भद्रवती नामक शहर में राजा सुकेतु मानक राजा राज करता था। वह बेहद दानवीर और कुशल शासक था। सुकेतु मान के व्यवहार से प्रजा हमेशा खुश रहती थी। हालांकि सुकेतु मान स्वयं चिंतित रहता था। उसकी चिंता उसे खाई जाती थी। उसकी चिंता का विषय ये था, राजा सुकेतु मान को कोई संतान नहीं थी। यह सोचकर एक दिन राजा वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में भटकते भटकते राजा एक ऋषि के पास पहुँचे। उन्होंने ऋषि को शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया। उस समय ऋषि ने राजा के दुखी मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप व्यतीत प्रतीत परेशान हो रहे हो। क्या कारण है कि आप नरेश होकर भी चिंतित हो? तब राजा सुकेतु मान ने कहा, भगवान नारायण की कृपा से सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मेरे कोई पुत्र ना रहा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? कौन पूर्वजनों को तर्पण देगा? ऋषि बोले, हर वर्ष पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रखना, भगवान विष्णु की पूजा करना। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। ऋषि के वचन सुनकर राजा और उनकी धर्म पत्नी ने पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कालांतर में राजा सुकेतु मान के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे भद्रावती नगरी में खुशियों की लहर दौड़ गई। फिर राजा ने अपनी प्रजा में इस व्रत का बड़ा ही महत्व अपनी पूरी प्रजा को बताया कि जिनकी संतान नहीं है वो इस व्रत को अवश्य करें, और वो जो भी मनोकामना चाहते हैं अपने जीवन में पूरी करना, तो इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर से, अगर आप जिस भी मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी की जाएंगी। ऐसा भगवान ने श्री कृष्ण ने खुद कहा है। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।